आप सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम। श्रद्धेय भंते जी को वंदन। आज की गूगल बैठक में जुड़े सभी सम्मानित श्रोता और दर्शकों को नमो बुद्धाय। आप लगातार बीआरसी की महत्वपूर्ण गूगल बैठक के द्वारा धर्म का लाभ ले रहे हैं। आज का विषय प्रशिक्षण एवं युवाओं की महापुरुषों के आंदोलन में प्रासंगिकता। आप देख रहे होंगे कि काफी लंबे अरसे से जो हमारी गूगल बैठक प्रारंभ हुई है, श्रद्धेय भंते जी के मार्गदर्शन में बीआरसी की टीम ये पूरा ख्याल रखती है कि जो भी विषय आपके सामने रखे जाएं, जिन भी विषय का चयन हो, वो नितांत व्यवहारिक होने चाहिए और ऐसा विषय जो एक खास तबके का मार्गदर्शन भी करे। श्रद्धेय भंते जी की धम्म देशनाओं को सुनकर जो कुछ भी हम सीखते हैं, तो भंते जी की जो सभी धम्म देशनाएं हैं उनमें एक बहुत महत्वपूर्ण अवधारणा है उनकी देशनाओं में। यूं तो देशनाएं लंबे समय से और भी सम्मानित भिक्खु दे रहे हैं, लेकिन दोनों में एक बड़ा फर्क है। पूर्व की जो देशना है उनमें बड़ी जटिलता है, उसे आम व्यक्ति समझने में तकलीफ महसूस करता है। वो गहरे ज्ञान पर आधारित है। निसंदेह उनका स्रोत बुद्ध ही है, फिर भी वो काफी जटिल है, काफी गहरे और गूढ़ ज्ञान पर आधारित है और आम व्यक्ति की समझ से परे भी है। लेकिन जब से श्रद्धेय भंते जी ने महाकारुणिक बुद्ध की धम्म देशनाओं को बहुत सरलता के साथ प्रस्तुत किया है, तो हम सब लोग समझ सके कि हमें भी जो विषय का चयन करना है, हम उन विषयों को देखें जो दैनिक जीवन से जुड़े हुए हो, जो बुद्ध के मार्ग पर चलने वाले लोगों को प्रेरित करते हो, जिनमें आकर्षण हो, जरूरत हो और बहुत सरल हो। इसलिए इन विषयों के चयन करने में हम पूरा ख्याल रखते हैं कि उन पर जो चर्चा हो, आप लोग जो उनका अनुश्रवण करें, तो वो बात दूर तक जानी चाहिए, उसकी चर्चा दूर तक हो, न केवल चर्चा हो बल्कि उसका जीवन में एक प्रभाव भी दिखाई दे। आज का जो विषय प्रशिक्षण और युवा, महापुरुषों में इनकी प्रासंगिकता ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। प्रशिक्षण से आज से पहले हम सामान्य रूप से आपसे चर्चा करते हैं। आप भी देख रहे होंगे कि प्रशिक्षण जो शब्द धम्म में प्रचलित हुआ है, पूर्व में जरूर रहा होगा, विद्वान लोगों ने इसको ठीक से समझा है, लेकिन इसकी व्यवहारिकता बढ़ी है। धम्म में भी प्रशिक्षण इसकी काफी जरूरत महसूस होने लगी है। तो मैं साधारण रूप से ऐसा महसूस करता हूं, प्रशिक्षण का तात्पर्य जो सैद्धांतिक बातें हम पढ़ते हैं, तो जो बातें सैद्धांतिक रूप से हमें बताई जाती है, उनका व्यवहारिक पक्ष एवं उन्हें करके सीखना, जो वैचारिक रूप से हमें बताई गई है, किताबों में हमने पढ़ा है, उन तमाम सैद्धांतिक बातों को करके सीखना, क्रमबद्ध तरीके से समरूपता बनी रहे, इसके साथ सैद्धांतिक बातों को, सैद्धांतिक कार्यों को करके सीखना, यह प्रशिक्षण कहा जा सकता है। बाकी इसकी परिभाषा सुनिश्चित तरीके से तो विद्वान लोग देंगे। मैं तो सामान्य रूप से बता रहा हूं कि जो बातें हमने वैचारिक रूप से, सैद्धांतिक रूप से सुनी है, हमें बताई गई, या पुस्तकों से हमने ज्ञान प्राप्त किया है, उसको व्यवहारिक रूप से जीवन में उतारना, उन्हें करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग, ये हमें सिखाया जाता है। तो ये प्रशिक्षण है। इसमें बुनियादी सिद्धांत है कि क्रमबद्ध हो और समरूपता में हो।
जो बात उत्तर प्रदेश में बताई जा रही है, सिखाई जा रही है, तो पूरे देश में एक जैसी हो, समरूपता हो, क्रमबद्धता, कहां से प्रारंभ हो कहां समाप्त हो, इसे हम प्रशिक्षण कह सकते हैं। इसकी ज्यादा व्याख्या करने से पहले इसको और सरलता से इस तरह बताया जा सकता है, एक प्रशिक्षित व्यक्ति और एक अप्रशिक्षित व्यक्ति, दोनों में क्या कोई अंतर महसूस करेंगे आप? सामान्य सी चर्चा में आपके सामने रख रहा हूं। जब से हम प्रशिक्षण ले रहे हैं, श्रद्धेय भंते जी के द्वारा, बीआरसी के द्वारा जो बताया और सिखाया जा रहा है, मन में एक अवधारणा आप देखिए कि प्रशिक्षित व्यक्ति और एक अप्रशिक्षित व्यक्ति, ये आवश्यक नहीं कि कोई तकनीकी रूप से प्रशिक्षित व्यक्ति है, वैचारिक रूप से भी प्रशिक्षित होना जरूरी है। मैं उदाहरण के लिए आपके सामने एक छोटा सा विषय रख रहा हूं। जैसे हिंदू धार्मिकता के अनुसार उनका एक पुरोहित एक व्यक्ति है। वो पुरोहित जो व्यक्ति है वो प्रशिक्षण प्राप्त है अपने संस्कारों में, वो प्रशिक्षण प्राप्त है अपने पर्वों में, वो प्रशिक्षण प्राप्त है अपने धर्म ग्रंथों में। एक धार्मिकता में उसका प्रशिक्षण प्राप्त है, तो उसको देखा जा सकता है कि वो जब भी कहीं बैठता है तो बड़ी कुशलता के साथ बता देता है कि हमारे संस्कार ऐसे होते हैं, और बड़ी कुशलता के साथ उन्हें संपन्न भी कर देता है। जैसे कोई उसके पास आया, उसने कहा मेरे बच्चे का नामकरण होना है, तो अच्छी तरह से प्रशिक्षित है, वो पूरी कुशलता के साथ अपना एक पत्र निकालता है, एक पुस्तिका निकालता है, उसमें मंत्र सूक्त जो भी है वो पढ़ता है और बहुत आराम से उसका नामकरण कर देता है। वो परिवार संतुष्ट हो जाता है और चला जाता है। उसे नाम रखना आता है। किसी का मकान की नींव रखनी है, लोग उसको बुलाने आते हैं और वो नींव रखने में पूरी तरह दक्ष है, वो संस्कार कर देता है। यानी जन्म से लेकर के मरने तक दुख के सुख के सब संस्कार वो प्रशिक्षित है। अपने धर्मशास्त्र में उन गाथाओं के प्रति प्रशिक्षित है। वो कहीं भी अपने धर्मशास्त्र की अच्छी गाथाओं को, कथाओं को सुना देता है और बड़ी रोचकता के साथ सुना देता है। अपने धर्मशास्त्र के सूत्रों को, मंत्रों को बड़े स्पष्ट उच्चारण के साथ सुना देता है और परिवारों को संतुष्ट कर देता है। अपनी स्तुति, आराधना, आरती अच्छे से गा देता है, एक सामान्य व्यक्ति से ज्यादा अच्छा कर देता है। तो अपने धर्म ग्रंथों के प्रति, अपनी आराधना स्तुति के प्रति, अपने धर्म शास्त्रों के प्रति, अपने संस्कारों के प्रति, अपनी पर्वों के प्रति, अपनी परंपराओं के प्रति वो प्रशिक्षित है। जैसे कोई महिला पूछती है कि साहब मुझे अमुक दिन का व्रत रखना है, तो अपने धर्म के अनुसार वो उनको व्रत की पूरी प्रक्रिया बता देता है कि इस परंपरा के अनुसार ये प्रक्रिया करनी है, और वो अच्छे से बता देता है। जो बात अलीगढ़ में बताई जा रही है, उसी व्यवस्था का आदमी आगरा में बैठकर उनको वही बात बताता है जो अलीगढ़ में बता रहा है, जो मथुरा में बता रहा है, जो नोएडा में बता रहा है, जो मध्य प्रदेश के मुरैना में बता रहा है। एक प्रशिक्षित व्यक्ति पूरी क्रमबद्धता के साथ और समरूपता के साथ बता देता है। वो इसलिए बता देता है कि वो प्रशिक्षित है। अब हम इधर अपना थोड़ा मूल्यांकन करते हैं। मान लीजिए बुद्ध सोसाइटी के लोग आज की वर्तमान परिवेश में, अब हम जरा कल्पना करें, क्या हम अपने संस्कारों में प्रशिक्षित हैं? मास लेवल पर अपवाद स्वरूप अभी उनको छोड़ दिया जाए जो सीख कर आए हैं। ये प्रशिक्षित व्यक्ति उनकी व्यवस्था का हर बस्ती में मिलता है, बस्ती में नहीं मिलता तो गांव में तो जरूर एक मिलता है, और गांव में ना मिलेगा तो 2-4 गांव के बीच एक जरूर मिलता है, नगर की बस्तियों में मिलता है, हर जगह उपलब्ध है, अलग अलग भाषाओं में, अलग अलग राज्यों में उपलब्ध है। हम अगर दृष्टिपात करते हैं अपने सोसाइटी के प्रति, तो हम देखते हैं कि हमें पूर्णतः अभाव है।
कहीं किसी किस्म का कोई प्रशिक्षण नहीं है। न धर्म ग्रंथ के प्रति कोई प्रशिक्षण है, न संस्कार के प्रति प्रशिक्षण है, न हमारी परंपराओं के प्रति कोई प्रशिक्षण है। इस तरह का कोई भी प्रशिक्षण हमारे पास नहीं है। कैसे पंचशील लेने हैं, कैसे वंदना करनी है, कैसे सूक्तों का संज्ञान करना है। अगर कुछ भिक्षुओं को छोड़ दिया जाए तो जन सामान्य में पुरोहित की तरह हमारे साथ प्रशिक्षित व्यक्ति नहीं है। तो आप समझ रहे होंगे कि प्रशिक्षित व्यक्ति में और एक अप्रशिक्षित व्यक्ति में कितना बड़ा फर्क है। अगर कोई धार्मिकता या धार्मिक विचार स्थापित है तो इसलिए स्थापित है कि अमुक धार्मिकता के प्रचारक, अमुक धार्मिकता के कार्यकर्ता अच्छे से प्रशिक्षित होकर काम कर रहे हैं, और ये प्रशिक्षण ही है जो स्वीकारता करता है। पुरोहित की शिक्षा क्या है, पुरोहित का कद पद क्या है, पुरोहित की आर्थिक स्थिति क्या है, पुरोहित की पारिवारिक पृष्ठभूमि क्या है, ये कोई मापदंड नहीं। मापदंड सिर्फ एक है कि वो पुरोहित की वेशभूषा में है, वो प्रतीक है, वो प्रमाणित पुरोहित है, वो धर्मशास्त्र की मान्यताओं को, मापदंडों को जानता है, इसलिए उसकी स्वीकारता है, क्योंकि वो पुरोहित है, प्रशिक्षण प्राप्त है। अब परिवार के लोग चाहे एमए हैं, पीएचडी हैं, आईएएस हैं, पीसीएस हैं, कमिश्नर हैं, जज हैं, न्यायाधीश हैं, साइंटिस्ट हैं, वो कुछ भी हैं, लेकिन उस दौरान, संस्कार विधि के दौरान, उसको एक प्रशिक्षित पुरोहित की बात को स्वीकार करके उस संस्कार को संपन्न करना है। अब हम इधर देखते हैं तो हमारे पास पूरी रिक्तता है, हम शून्य। तो मैंने पहले प्रशिक्षण का सामान्य सा अर्थ बताया, फिर एक अप्रशिक्षित और प्रशिक्षित व्यक्ति में थोड़ा सा अंतर किया। उसकी स्वीकारता का कारण है कि वो अपने प्रशिक्षण के साथ, अपनी मान्यताओं के साथ वो समाज में स्वीकारे, इसलिए उसकी जो व्यवस्था है वो स्थापित है, वो मजबूत है, वो चिरायु है, क्योंकि उसका प्रशिक्षित कार्यकर्ता उसके पास है। ये एक प्रशिक्षित और प्रशिक्षित व्यक्ति में अंतर किया जा सकता है। दूसरा, ये प्रशिक्षण की परंपरा आज से नहीं है। हम क्योंकि महाकारुणिक बुद्ध के अनुयायी हैं, मैं छोटा सा वर्णन बुद्ध शासन की तरफ आपको ले चल के बताता हूं। बुद्ध शासन का नाम आते ही अनुशासन हमारे दिमाग में आ जाता है। पूरी दुनिया में बुद्ध शासन अनुशासन के लिए जाना जाता है, और अनुशासन की बुनियाद प्रशिक्षण है। पूरे संसार में जहां भी महाकारुणिक बुद्ध के अनुयायी हैं, वो कोई भी देश है, उनकी भाषाएं अलग हो सकती हैं, भौतिक स्थितियां अलग हो सकती हैं, लेकिन उनकी समृद्धि, उनका विकास, उनकी उन्नति, उनकी शक्ति पूरी दुनिया में बेमिसाल है। और बुद्ध शासन का नाम आते अनुशासन, आप देख लीजिए दुनिया के किसी देश में, उनकी धार्मिकता जहां परिलक्षित होती है तो देखिए, पंक्ति में चलते भिक्षु, हजारों की संख्या में बैठे लोग, न केवल भिक्षु बल्कि सामान्य जन उपासक की प्रातःकालीन से शाम सोने तक की जो दिनचर्या है बहुत अनुशासित है। तो मैं बुद्ध शासन से लेकर ही आपको बता रहा हूं। तो बुद्ध काल की जो महत्वपूर्ण घटना है वो बुद्ध विहार से शुरू है। बुद्ध विहार का तात्पर्य ही शिक्षण संस्थान से है। बुद्ध विहार का तात्पर्य शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान का होना ही है। इस विहार का उद्देश्य, इस विहार का आशय पूरी दुनिया में जहां भी बुद्ध विहार है, और हमारे यहाँ भी बुद्ध शासन में बुद्ध विहार शिक्षण केंद्र हुआ करते थे। इसलिए शिक्षण और प्रशिक्षण का कार्य बुद्ध विहारों में,
बुद्ध विहार की भूमिका शिक्षण प्रशिक्षण केंद्र के रूप, भिक्षु भिक्षु की भूमिका एक शिक्षक के रूप, एक प्रशिक्षक के रूप, विहार की भूमिका प्रशिक्षण केंद्र के रूप में, शिक्षण केंद्र के रूप में, भिक्षु की भूमिका शिक्षक और प्रशिक्षक के रूप। आज पूरी दुनिया भारत के गौरवशाली इतिहास को वैसे याद नहीं करती। विश्व गुरु का दर्जा बुद्ध शासन में जो मिला, ज्ञान बांटने का कार्य भारत से प्रारंभ हुआ, उसका बुनियादी कारण बुद्ध शासन का अनुशासन है। इसीलिए पूरी दुनिया बुद्ध शासन में दिए गए शिक्षण और प्रशिक्षण की ऋणी है। अगर व्यवस्था पर आए और थोड़ा प्रशिक्षण को समझें तो बुद्ध विहार और बुद्ध विहारों में भिक्षु और भिक्षुओं के बाद जो 4 परिषद है, मैं प्रशिक्षण का उदाहरण आपको दे रहा हूं। जैसे भिक्षुओं की एक परिषद, भिक्षुओं की परिषद, उपासकों की परिषद, उपासकाओं की परिषद, इतना डेमोक्रेटिक सिस्टम एक प्रशिक्षण का ही नमूना है। ये पूरी की पूरी नजीर दुनिया में आपको कहीं नहीं मिलेगी। अगर दुनिया में अनुशासन कहीं स्थापित हुआ है, ये बुद्ध शासन के बाद ही हुआ है। इस तरह की सामाजिक व्यवस्था, ये जो परिषदें भी बनी और परिषदें ही नहीं बनी, उनके मापदंड, उनके दायित्व, भिक्षु और भिक्षुणी के दायित्व, उनके प्रति उपासक और उपासिका संघ का दायित्व, उनके दरमियान भी अपने अपने दायित्व और अधिकार इतने व्यवस्थित थे जिसका कोई जवाब नहीं। और इसके अलावा भी मैं आपको एक भौतिक उदाहरण दे रहा हूं। आप जाकर उस काल की उन इमारतों को देखिए, चाहे वो सावथी है, अभी नालंदा, आप वहां जाकर के जो शारू मारू में जो दुनिया की सबसे बड़ी विरासत निकली है, उस वक्त की इमारतों को देखिए, जो अवशेष बचे उनको देखिए, उनकी डिजाइन, चाहे वो स्नान गृह है, उनके कक्ष है, आज भी उस नक्शों को देख करके लगता है कि कितना अनुशासन प्रिय स्थापना रही होगी। और अनुशासन अगर कहीं है तो इसके पीछे प्रशिक्षण है। तो चारों परिषद में आपको इसलिए बता रहा हूं कि कितना अनुशासनात्मक तरीका रहा है, और यह अनुशासन बिना प्रशिक्षण के संभव नहीं है। और फिर अनुशासन का जिंदा उदाहरण इसके बाद, उस वक्त दूर संचार के साधन नहीं थे, ऊंची आवाज में बोलने का कोई प्रबंध नहीं था। उस वक्त धर्म देशनाओं का तरीका देखिए। ऐसा वर्णन है कि 3000 भिक्षुओं का संघ महाकाल बुद्ध के साथ रहा है, जो दुनिया का विशालतम संघ रहा। इतने लोगों को उस जमाने में एक क्रमबद्ध तरीके से बिठा करके, इतने लोगों को बिना किसी यंत्र के, बिना किसी तकनीकी सुविधा के उनको संबोधित करना, कितना पिन ड्रॉप साइलेंस उस वातावरण रहा होगा, कितना गजब का प्रशिक्षण रहा होगा कि 3000 लोग, सामनेरी भिक्षु जो भी रहे हो, उपासक, और वो उनकी धम्म देशना को सुनते थे। उसके बाद चारिका, आज भी आप देख लीजिए, बुद्ध शासन की बात तो दस्तावेजों की बात है, अतीत की बात है, इतिहास की बात है। आधुनिक संसार में जहां भी बुद्ध का शासन देशों में है, उन देशों में जहां भी धार्मिक आयोजन होते हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से आप देख रहे होंगे, उनकी पंक्तियां, उनकी पोशाक, उनके हाथों में प्रतीक,
उनके वाद्य यंत्र, उनके संबोधन, भले ही ईसाइयत आज पूरी दुनिया पर साम्राज्य किए हुए है, लेकिन जहां भी बुद्धिज्म स्थापित है उनका भी अपने आप में अद्भुत प्रदर्शन है। इतनी बड़ी शांति, इतना बड़ा अनुशासन देखने को कहीं मिलेगा। भिक्षाटन, आप सोचिए, धर्म में कितनी सुंदर परंपरा है। भिक्षाटन करना और उसके मापदंड है, जाना है, दरवाजे पर खड़ा होना है, मांगना नहीं है, शोर नहीं करना है, इच्छा व्यक्त नहीं करनी है। इतने सुंदर नियम, ये प्रशिक्षण का प्रभाव नहीं तो क्या है। उतना ही लेना है और दो चार, एक घर से नहीं, एक ही जगह से नहीं, और भी जगह जाकर लेना है, कहीं कोई भार ना बन जाए। इतने सुंदर सिद्धांत और इतना धैर्य, इतना अनुपालन, मैं समझता हूं बुद्ध शासन जैसा प्रशिक्षण दुनिया में कहीं और नहीं। विपश्यना जीवन को मैं समझता हूं कायाशक्ति, जिसको हम कह सकते हैं सही तरीके से, शरीर को, मन को, चित्त को सुंदर रखने का जो प्रशिक्षण है, दूसरी किसी धार्मिक पद्धति में ऐसा नहीं है। दमदेशना हुई, चारका हुई, भिक्षाटन हुआ, कायाशक्ति, विपश्यना हुई, सेल्फ डिफेंस के लिए, स्वयं की रक्षा के लिए भी जो शिक्षा दी गई, जो प्रशिक्षण दिया गया, चाहे वो आज जूडो कराटे के नाम से जाना जाता है या कुंग फू के नाम से जाना जाता है, बहुत सारी विधि है जिनके द्वारा ये सारी बुद्धकालीन शिक्षा है, और सब अपने आप में एक सुंदर प्रशिक्षण के बाद ही संपन्न हुए। ये मैं इसलिए बात आपके सामने रख रहा हूं कि प्रशिक्षण का दौर कितना सुंदर रहा है, और अंत में प्रशिक्षण की प्रासंगिकता क्या है। ये बात हम, भले ही शिक्षा हमने ग्रहण की, लेकिन एक बार श्रद्धेय भंते करुणा सिंह राहुल जी संभवतः इसी विषय पर अपनी धम्म देशना दे रहे थे, और उस धम्म देशना में जो सुंदर वर्णन किया मैं आपके सामने रख रहा हूं। वैसे आपने भंते जी के देशना में सुना है कि इसकी प्रासंगिकता क्या है, प्रशिक्षण का प्रभाव क्या होना चाहिए, एक प्रशिक्षित और अप्रशिक्षित व्यक्ति में क्या फर्क होता है, प्रशिक्षित न होने से क्या हानियां है, प्रशिक्षित होने से क्या लाभ है, हमारा अहित अप्रशिक्षित होने से रहा, वो अहित हमारे लाभ में कैसे बदले। मैं इसका एक सुंदर उदाहरण आपके सामने रख रहा हूं, जो बुद्ध शासन की घटना है, भंते जी की देशनाओं से हमने सुना है। एक बार राजगृह की घटना है। राजगृह में संजय नाम का एक बहुत ही प्रसिद्ध परिव्राजक था, गृह त्यागी था, और उस गृह त्यागी के पास छात्र के रूप में लगभग 250 शिष्य अध्ययन कर रहे थे, शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। उन 250 शिष्यों में 2 शिष्य जो तरुण थे, नौजवान थे, सारिपुत्र और मोदगल्य, वो बहुत ही जिज्ञासु प्रवृत्ति के थे। भले ही संजय जो परिव्राजक थे, गृह त्यागी थे, वो 250 शिष्यों को अच्छी शिक्षा दे रहे थे, लेकिन मोदगल्यन और सारिपुत्र, ये दोनों ही शिष्य उनकी शिक्षाओं से संतुष्ट नहीं थे। ये जिज्ञासु प्रवृत्ति के थे, वो जो कुछ पढ़ा रहे थे वो उससे और ज्यादा जानना चाहते थे, उससे और आगे सीखना चाहते थे, इसी खोज में थे। लेकिन एक दिन एक घटना घटी, और जो पंचवर्गीय भिक्षु थे, जो तथागत बुद्ध के साथ रहते थे, उनमें से एक
सम्मानित भिक्षु आदरणीय भिक्षु अस जी दोपहर को भिक्षाटन के लिए निकले हुए थे राजगृह, और भिक्षाटन कर रहे थे। उनको भिक्षाटन करते हुए सारिपुत्र ने देख लिया। दूर से बस्ती में भिक्षु अस जी को जब भिक्षाटन करते देखा तो पहली दृष्टि में उनकी आभा को देखते हुए स्तब्ध रह गए, और देखते ही उनके मन में एक विचार आया। चूंकि उनकी गौरवपूर्ण आचरण और चाल देखकर जो उनके शिष्य थे संजय के मुद्गलैन और सारिपुत्र, तो सारिपुत्र ने पहली दृष्टि में उनकी गौरवपूर्ण आचरण और उनकी चाल को देख करके उनके मन में निश्चित एक ख्याल आया। और कौन सा ख्याल? उसने कहा कि निश्चय ही ये भिक्षु उन भिक्षुओं में से एक है जो संसार में श्रेष्ठ है। आप कल्पना करें, दो शिष्य, जो 250 में से 2 शिष्य थे जो संजय के साथ शिक्षा ग्रहण कर रहे थे, जो जिज्ञासु प्रवृत्ति के थे, जो इस खोज में थे कि हमें इससे और आगे देखना है, कोई श्रेष्ठतर धार्मिकता देखनी है। और संयोग था कि दोपहर के वक्त बनते अस जी भिक्षाटन करते हुए दिखाई दिए। पहली नजर में जब उनकी गौरवपूर्ण आचरण को देखा, उनकी चाल को देखा, पहली नजर में लगा कि जरूर निश्चित ही ये कोई उन श्रेष्ठ भिक्षु में से एक है जो संसार का श्रेष्ठ भिक्षु है। इसे देखते ही उनके मन में सवाल आया कि मैं क्यों ना इससे बात करूं। लेकिन उन्होंने देखा कि अभी इन्होंने भिक्षा के लिए अंदर गए हैं, भिक्षा प्राप्त की है। अंते अस जी ने भिक्षा प्राप्त की और उसे ग्रहण करने के लिए वृक्ष के नीचे जा बैठे। तो सारिपुत्र ने कहा कि मैं उनके भोजन करने के बाद ही उनके पास जाऊंगा। जैसे ही उन्होंने भोजन ग्रहण कर लिया, वो आराम की मुद्रा में पेड़ के नीचे बैठे, वृक्ष के नीचे। तभी सारिपुत्र चलकर उनके पास गए, क्योंकि सारिपुत्र भी एक परिव्राजक के रूप में वहां शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। पास जाकर अभिवादन किया। अभिवादन करने के बाद सारिपुत्र ने कहा, आप देखिए, उन्होंने कहा, प्रिय मित्र, आपका मुखमंडल शांत है, आपकी छवि निर्मल एवं आभापूर्ण है। मित्र, आप किसके नाम से प्रवजित हुए हैं? आपका शिक्षक कौन? देखिए, अभी उनकी मुलाकात भी नहीं थी, इससे पूर्व कोई वार्ता भी नहीं थी, कोई संवाद भी नहीं हुआ। लेकिन उन्होंने कहा कि मित्र, आपका मुखमंडल शांत है। उनके चेहरे की जो आभा थी वो शांत थी। ये सारे गुण थे जो स्वयं उन्होंने देखे, अध्ययन किया। आपका मुखमंडल शांत है, आपकी छवि निर्मल है एवं आभापूर्ण है। हे मित्र, आप किसके नाम से परिचित हुए हैं? आपका शिक्षक कौन है? उनके इन परिलक्षित होते हुए गुणों ने उनको इतना उद्वेलित कर दिया, मन को इतना विचलित कर दिया कि उनके गुणों का वर्णन करते पूछ रहे हैं कि आपका मुखमंडल, आपकी आभा, अंततः आपका शिक्षक कौन है? आप किसके नाम से प्रवजित हुए हैं? तो इसका उत्तर देते हुए भिक्षु अस जी ने कहा, शाक्य कुल से प्रवजित महाश्रवण बुद्ध है, मैं उन्हीं के नाम से प्रवजित हूं। इतना कहा तो फिर सारिपुत्र ने कहा कि आपको उन्होंने क्या क्या सिखाया है, आप क्या जानते हैं? उन्होंने कहा कि मैं अभी मुझे कुछ ही दिन उनके संरक्षण में आए हुए हैं, मैं तो केवल संक्षिप्त उनको सार ही बता सकता। शेष जानकारी तो आप उनके पास जाकर ही करें। सारिपुत्र ने कहा कि मैं सार ही जानना चाहता।
और फिर जो कुछ संक्षिप्त शब्दों में, बड़े सदे हुए शब्दों में, सार के रूप में जैसे ही व्यास जी ने उन्हें बताया, तो फिर उनसे रहा नहीं गया और उन्होंने उनसे मिलने का निश्चय किया। और अंततः उसका परिणाम ये होता है, मैं विस्तृत वर्णन न करके, मोदगलैंड सारिपुत्र दोनों ही अपने 250 मित्रों के साथ महाकर्ण बुद्ध के शरणागत हो जाते हैं। जबकि उनके गुरु संजय ने कहा महाकर्ण बुद्ध से पहले जाने से पहले कि आओ मैं आपको आचार्य बना देता, आपको शिक्षक का दर्जा देता हूं, आप यही रहिए। लेकिन उन्होंने कहा कि मुझे शिक्षक नहीं बनना, मैं तो ज्ञान अर्जित करने की बात चाहता हूं, मैं आगे और सीखना चाहता हूं। बस ये बात यहाँ समाप्त हुई। अब मैं जो आपको बताना चाह रहा हूं ये वही बात है जो श्रद्धेय भंते जी ने कही है। महाकर्ण बुद्ध ने उन 5 परिव्राजकों को इस तरह तराशा कि उनका ज्ञान उनके चरित्र से परिलक्षित होने लगा, उनकी गतिविधियों में उतर आया, उनके चेहरे के हावभाव में उतर आया और बिना बोले ही उनका शरीर, उनके क्रियाकलाप, उनकी गति प्रदर्शित करने लगे। उन्होंने कहा कि आपका चित्त बड़ा शांत है, आभा मंडल बड़ा शांत है, आपकी नजरें ठीक ठहरी हुई है, आपकी चाल, आपके कदम बड़े सधे हुए हैं। इसमें कहीं कोई मुंह से बोलने वाली चीज नहीं थी। उनकी चाल दिख रही थी, मुखमंडल की आभा दिख रही थी, उनका धैर्य, उनका चित्त शांत दिख रहा था। इतना गजब का प्रशिक्षण, ये प्रशिक्षण ही था जिन्हें केवल देखकर एक दूसरे बहुत प्रसिद्ध परिव्राजक के 250 छात्र महाकर्ण बुद्ध की तरफ चले गए और हमेशा के लिए शरणागत हो गए। ये एक उदाहरण मैंने आपके सामने बुद्ध शासन का रखा है। बुद्ध को दुनिया में कोई ऐसे ही नहीं जानते। बुद्ध के समकालीन पात्र आज पूरी दुनिया में वैसे ही नहीं जाने जाते। उनके साथ, उनकी प्रशस्ति के साथ, उनकी प्रसिद्धि के साथ उनका बहुत बड़ा योगदान है। उनका सदा हुआ जीवन, उनमें प्राप्त किया हुआ प्रशिक्षण इसकी बुनियादी कारण है। इसलिए आज भारत के संदर्भ में ये 2-3 बातें सिर्फ इसलिए आपके सामने रखी हैं ताकि आप प्रशिक्षण का मतलब, प्रशिक्षण की उपयोगिता, प्रशिक्षण की जरूरत आप समझ सकें। मैं आज आधुनिक भारत की तरफ आपको लाता हूं। आधुनिक भारत में अपनी बात करने से पहले भी मैं आपको वहां ले चलता हूं जो स्थापित व्यवस्था है। एक उदाहरण के लिए मैं धार्मिक व्यवस्था के संदर्भ में आपसे चर्चा करना बेहतर समझूंगा। दुनिया में जो भी धार्मिक व्यवस्थाएं स्थापित है, 2 काम आपसे। एक तो व्यवस्थाएं जो निर्मित की जानी है, उसके लिए। एक व्यवस्था जो स्थापित है उसका विस्तार करना है, उसके लिए। और एक व्यवस्था जिसका और विस्तार करना है। विचारधाराएं, तो पहला काम वो धार्मिक व्यवस्था जो हमें स्थापित करनी है, जिसका निर्माण करना है, उसके लिए प्रशिक्षण। जो स्थापित है उनके विस्तार के लिए, और जिनका विस्तार हो रहा है उनका और विस्तार हो। क्या ये संभव है कि बिना प्रशिक्षण के हो जाए? मैं उदाहरण बता रहा हूं आपके साथ। मस्जिदें, मस्जिदों के साथ मदरसे, ये क्या दर्शाता है? ये पूरी दुनिया का निजाम बता रहा हूं इस्लाम का। मस्जिदें और मस्जिदों के साथ मदरसे, चर्च, गिरजाघर और उनके साथ मिशनरी स्कूल। दुनिया की 2 बड़ी धार्मिकता आपके सामने रखी है। ईसाइयत जिसका पूरी दुनिया में साम्राज्य स्थापित है, इस्लाम जो दूसरे दर्जे पर आती है। तो दोनों की स्थिति आपको बता रहा हूं। मस्जिदें, मस्जिदों के साथ मदरसे, चर्च,
गिरजाघर उनके साथ मिशनरी स्कूल, और भारत में कहें तो मंदिरें और मंदिरों के साथ शिशु मंदिर। इससे ज्यादा बेहतरीन बात और क्या हो सकती है इसे समझाने के लिए। राजनीतिक रूप से मैं आप एक छोटा सा उदाहरण आपके सामने रख रहा हूं, प्रशिक्षण कितना महत्वपूर्ण है। राजनीतिक दलों में मैं रख रहा हूं आपके सामने, जैसे कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के साथ सेवा दल। जैसे मस्जिद के साथ धार्मिकता में प्रशिक्षित करने के लिए, धार्मिकता में पारंगत करने के लिए, धार्मिकता में दक्ष करने के लिए, धार्मिकता में लोगों को तराशने के लिए जो काम मदरसे करते हैं, चर्च जो प्रभु यीशु की विचारधारा को स्थापित करता है, यही काम करने के लिए मिशनरी स्कूल। जिन्हें तैयार करना होता है, उनको तराशना होता है, उनके लिए कार्यशाला होती है। ये पूरी दुनिया का निजाम। ऐसे ही मैं आप बता रहा हूँ राजनीतिक दलों में भी, जैसे कांग्रेस एक राजनीतिक दल है, उसने भी एक सेवा दल बना रखा है। वह सेवा दल इनको तैयार करता है, प्रशिक्षण देता है, कैसे हम अपने राजनीतिक गतिविधियों को तो विस्तार करेंगे। जनसंघ भारतीय जनता पार्टी, उसकी अपनी आरएसएस, बहुजन समाज पार्टी, मान्यवर साहब ने बम से बनाया। इस सबको जरूरत रही है इस काम के लिए, प्रशिक्षण दे करके अपनी व्यवस्था के लिए लोग तैयार करने के लिए। जो वर्कशॉप है, जो कार्यशाला है, वो कहीं स्कूल के रूप में है, कहीं मदरसे के रूप में है, कहीं बामसेट के रूप में है, कहीं सेवा दल के रूप में है, कहीं आरएसएस के रूप में है। मैं आज आपको आधुनिक भारत में अपनी तरफ लेकर आ रहा हूं। हम बुद्धिस्ट व्यक्ति हैं, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का निर्देश है, उनकी अपील है धर्म की स्थापना करने के लिए। अब चूंकि बाबा साहब अम्बेडकर का जीवन 65 वर्ष की आयु में समाप्त हो गया, 65 वर्ष की आयु में जितना बाबा साहब कर सकते थे, शैक्षिक रूप से, राजनीतिक रूप से, धार्मिक रूप से, वो सीमाओं के पार जाकर करा। जीवन छोटा पड़ गया, काम बहुत था। आज धर्म की स्थापना के बारे में हम विशुद्ध रूप से बात करते हैं। आज धर्म की स्थापना के संबंध में एक बौद्धिस्ट व्यक्ति होने के नाते मैं आपसे एक सवाल खड़ा कर रहा हूं। क्या धर्म की स्थापना, धर्म का साम्राज्य बिना प्रशिक्षण के संभव है? और जब प्रशिक्षण की तरफ आते हैं तो अपने आप को बिल्कुल खाली पाते हैं। इसमें कोई कहने में गुरेज नहीं। बौद्ध धर्म के प्रचारक भंते जी की एक चिंता में व्यक्त, भंते जी का सवाल है, पूरे देश में भंते जी ने सवाल खड़ा किया है कि आधुनिक भारत में धर्म का प्रचारक शून्य है, कट्टा लगा सकते हैं। और भंते जी ने तो यहां तक भी कहा, अगर अपवाद के रूप में भिक्षुओं को, कुछ भिक्षुओं को छोड़ दिया जाए, तो भारत में भिक्षु भी धर्म का प्रचारक के रूप में नहीं है। इसका मूल्यांकन कर सकते हैं। आप उपासकों को तो छोड़िए, जैसे एक पुरोहित की पहचान पूरे देश में पुरोहित के रूप में है, हमारे संगठनों के तो कार्यकर्ता है, लेकिन बौद्ध धर्म का प्रचारक उसको स्वीकार कर लिया जाए, नहीं है। आप ये कह सकते हैं ये दमू भूमि का प्रचारक है, ये भारतीय बौद्ध महासभा का प्रचारक है, ये बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया का प्रचारक है, ये और किसी का प्रचारक है। हम संगठनों के प्रचारक कहने में तो कोई गुरेज नहीं, लेकिन कोई पुरोहित की तरह हमें स्वीकार करे कि ये बौद्ध धर्म का, इसकी सोटी, लंगोटी, थैला, बैग, निशान ये है, ये अमुक प्रचारक है, नहीं है। आप कल्पना करें,
बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के जाने के 68-70 साल बाद 7 दशक पूरे होने जा रहे हैं। प्रचारक शून्य है। और इससे बड़ी बात क्या हो सकती है दुख की? आधुनिक भारत में धम्म ग्रंथ जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने लिखा, माफ करना, पूरे भारत में किसी भी एक व्यक्ति से पूछ लो, क्या आप रामायण को जानते हैं? बच्चा बच्चा बता दे। कुरान को जानते हैं? बच्चा बच्चा बता दे। न केवल बता देगा बल्कि उसके बारे में कुछ और भी बता दे। कुरान को, बाइबल को, रामायण को, गुरु ग्रंथ साहब को तो समाज के लोग बड़े आराम से बता। मैं पूरे तकलीफ के साथ और ताकत के साथ ये कह रहा हूं, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर से दुनिया से जाने के बाद जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की प्रबल इच्छा थी, इस देश के बौद्ध समाज को बहुत बड़ा उपहार और मार्ग था, वो धूल चाटता रहा। ये तो बना हो आधुनिक भारत में श्रद्धेय भिक्षु डॉक्टर करुणा सिंह रावल का। आज कुछ लोग, मुट्ठी भर लोग कह सकते हैं कि हाँ, बुद्ध धर्म का धर्म ग्रंथ बौद्धों का मानक ग्रंथ है। जो ग्रंथ 70 साल बाद अपनी पहचान नहीं बना पाया, आम जनता में परिचय नहीं दे पाया अपना, जो बहुत दिन पहले हमें कलेजे से लगा के रख देना चाहिए। जैसे लोग मुस्लिम भाई, छोटे छोटे बच्चे कलेजे से लगा के कुरान को रखते हैं, पॉकेटों में बाइबल रखते हैं, जिनकी समर्पण है अपने धर्म ग्रंथ के प्रति। आज कुछ बुद्धिजीवी लोगों के पुस्तकालय का, उनके बैठक का एक शो पीस तो हो सकता है प्रशस्ति के लिए, लेकिन धर्म ग्रंथ अपने अस्तित्व में नहीं है। हम अपनी स्थिति बता रहे हैं तो प्रचारक नहीं है, धर्म ग्रंथ भी अपनी पहचान से बहुत दूर है। और यहां तक देखिए आप, प्रशिक्षण के अभाव में देश में संस्कार करता नहीं। हमारी स्थिति तो शून्य से है। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि मुझे अपना सब कुछ शून्य से प्रारंभ करना पड़ रहा है, इसे बरगद बनने में बहुत दिन लगेंगे। मैं तो इसका रोक रहा हूं। तभी हम शून्य पर ही खड़े हैं, जो दरखत बन जाना था 70 साल में। तो आइए मैं लौट के एक बार फिर दोबारा ले चलता हूं आपको। प्रशिक्षण की अर्थ और उपयोगिता, उसकी प्रासंगिकता, प्रशिक्षित और अप्रशिक्षित व्यक्ति में फर्क, प्रशिक्षण का कब से प्रादुर्भाव इस देश कहां से हमें मिला है, जब प्रशिक्षण था तो हमारी कैसी स्थिति थी, आज प्रशिक्षण के बिना हमारी क्या स्थिति है, आप समझ सकते। दूसरा, बाबा साहब अम्बेडकर और उनसे पूर्व जो भी महापुरुष इस देश में पैदा हुए, उनके बाद मान्यवर साहब काशीराम साहब, आज यदि हम इस तरफ अमुख नहीं हुए, यदि प्रशिक्षण अपने जीवन का प्रमुख हिस्सा नहीं बनाया गया, तो इतनी बड़ी जो हमारी आकृति है वो मिट्टी के ढेर की तरह है। चाहे राजनीतिक भाषा में उसे 85% कहे, या सामाजिक भाषा में उसे बहुजन समाज कहे, या धार्मिक रूप से उसे बौद्धिस्ट कहे। मैं फिर कह रहा हूं आपसे, या राजनीतिक भाषा में उसे 85% कहे, सामाजिक रूप से उसे बहुजन कहे, या धार्मिक दृष्टि से बौद्धिस्ट कहे, ये ढेला सा नजर तो आता है मिट्टी का। इसकी आकृति तो बहुत बड़ी है, लेकिन मिट्टी का ढेल है, इसमें आकृति नहीं है। इसे प्रशिक्षण से तराशना ही पड़ेगा। फिर तराशेंगे तो एक आकृति निकलेगी, आकृति निकलेगी तो एक पहचान होगी, और पहचान होगी तो फिर इसका अस्तित्व बने, और जिनका अस्तित्व होता है उन्हीं का कोई महत्व होता है। तो आज आओ, अब से पूर्व जो प्रशिक्षण दे रहे हैं उनका सबका साधुवाद, चाहे भिक्षु के रूप में, चाहे किसी रूप में, लेकिन मैं आधुनिक भारत में अपील कर रहा हूं, आओ आज श्रद्धेय भिक्षु डॉक्टर करुणा सिंह जी के कुशल मार्गदर्शन में
धमभूमि की सामूहिक टीम बीआरसी के प्रयासों से एक प्रशिक्षण का सिलसिला देश में चल पड़ा है। ये संगठन की सीमाओं से बाहर है, ये जाति धर्म की सीमाओं से बिल्कुल बाहर। जो महाकारुणी बुद्ध की विचारधारा के व्यक्ति हैं, जो महापुरुषों के आंदोलन को बढ़ाना चाहते हैं, उनको मुकाम तक ले जाना चाहते हैं, ये हो ही नहीं सकता। आधुनिक भारत में मान्यवर काशीराम साहब एक जिंदा उदाहरण हमारे पास है। साहब ने सबको देखा। अब अपनी बात तो बिना साहब के पूरी नहीं होती। वो इसलिए नहीं होती कि साहब को हमने देखा है, काम करते देखा है, महापुरुषों के विचार को जीवंत करते देखा है। चर्चा चाहे धार्मिक हो, चर्चा चाहे शासक की हो, चर्चा चाहे सामाजिकता की हो, मैं कह सकता हूं कि आज हम जो कुछ कर पाने की क्षमता में भी आए हैं, ये जो धार्मिक चर्चा भी करने की हैसियत रख रहे हैं, तो इसमें मान्यवर साहब काशीराम साहब का बहुत बड़ा योगदान है। आधुनिक भारत में प्रशिक्षण का अगर शुरुआत हुई है तो मैं पुरजोर भरोसे के साथ कह सकता हूं, इसे ब्लैक बोर्ड पर उतारने का काम साहब काशीराम साहब ने किया है। अगर साहब जैसे महापुरुष, जिन्होंने सैकड़ों साल की स्थापित व्यवस्था का मुकाबला, बड़ी इमारतों में रहने वालों का मुकाबला झुग्गी झोपड़ी वाले लोगों से करा दिया, इसकी वजह थी तो प्रशिक्षण। कार और बड़ी कारों में चलने वालों का मुकाबला साइकिल से चलने वाले, और साइकिल में कैसे, अभी भंते करुणासी जी ने बताया कि 140 एक काफले में गाड़ियां आई, साइकिलें। साहब काशीराम साहब की साइकिल का काफिला था तो उसमें 140 साइकिल थी। 140 में 100 साइकिल ऐसी थी जिनके पैडल में केवल लोहे की डंडी थी, रबड़ का पूरा पैडल भी नहीं था। उन साइकिलों ने, लड़खड़ाती साइकिलों ने, पुरानी साइकिलों ने, बिना ब्रेक की साइकिलों ने बड़ी बड़ी कारों को धूल चटाई और उनको परास्त कर दिया। ये ब्लैक बोर्ड पर तरासे हुए लोग थे। हवाई जहाज में हाथ हिलाकर निजाम बदलने वाले लोगों को जमीन पर नंगे पैर चलने वाले लोगों से परास्त करा दिया, तो उनमें जो जुनून पैदा किया, ये प्रशिक्षण का ही कमाल। बहुत सारी मैं बात आपको बता सकता हूं। आधुनिक भारत में संगठनकर्ता के रूप में साहब के साथ दूसरा कोई उदाहरण नहीं। तो फिर क्यों हम साहब को आदर्श मानकर आधुनिक भारत में धर्म के साम्राज्य की स्थापना के लिए प्रशिक्षण को शुरू क्यों नहीं कर रहे? ये काम सरदेव भंते जी ने कर दिया। आओ, आज पूरी प्रासंगिकता है। इन युवाओं को जो मिट्टी के ढेले बने हैं, जिनमें कोई आकृति नहीं है, इनको तरासे बगैर ये कोई मूवमेंट अपना पूरा होने वाला नहीं। उधर पुरोहित है, उधर पादरी है, उधर इस्लाम का मानने वाला मस्जिद में बैठा प्रमुख, वो सभी लोग अपनी धार्मिक व्यवस्था में पले पोषित लोग हैं। वो दुरुस्त है, वो कामयाब है, क्योंकि उनके पास एक प्रशिक्षण है। इसीलिए आज मेरा आप सबसे निवेदन है, हम चाहेंगे कि सरदेव भंते से अनुमति लेकर, अब भंते जी बहुत जल्दी ही बीआरसी के माध्यम से ऑनलाइन प्रशिक्षण शुरू कर रहे हैं। भंते जी ने मुझे भी जिम्मेदारी दी है और कई साथियों को जिम्मेदारी दी है। मैं भी भंते जी के अनुकंपा का पात्र बनकर इसमें जो मेरा योगदान हो सकता है मैं सेवा जारी रखूंगा। और आप सबसे अपील करता हूं, आओ आप लोग भी प्रशिक्षण, एक अच्छे प्रशिक्षक बनकर, मास्टर ट्रेनर बनकर इस मिट्टी के ढेले जैसे बन गए समाज को आकृति देने का काम करें इसको एक तरह से। और फिर बहुत सारे लोग निकलेंगे, जैसे साहब के जमाने में लोग निकले, लपेट सांपट लिया, पेड़ के नीचे बैठ गए, चौपालों पर बैठ गए, अंबेडकर भवनों पर बैठ गए, गरीब के मकान में झोपड़ी में बैठ गए और बस कैडर चलने लगा। इसमें कोई जरूरत नहीं थी कौन कितना योग्य है, बस समझ की बात थी। जैसे ही बुजुर्ग निकले, नौजवान निकले, महिला निकली, सबने ब्लैक बोर्ड दीवार पर टांग दिया, चौक ले लिया, खड़िया ले ली, बस एक इधर, शोषक इधर, शोषित इधर।
वो उस पार हम इस पार, दोनों में अंतर लाइन खिंच गई, और ऐसी लाइन खिंची कि रंग से राजा, राजा से रंग बनने में देर नहीं लगी। साहब एक ऐसे महापुरुष हैं जिन्होंने अपने सामने नाउम्मीद लोगों को, जिन्होंने कभी सोचा भी नहीं, कभी अगली क्लास लगेगी तो बताएंगे, पंचर लगाने वाले लोगों को, टायर पंचर लगाने वाले लोगों को, प्रेस करने वाले, कपड़े प्रेस करने वाले लोगों को, जिनकी कोई हैसियत नाम की चीज नहीं, लेकिन ऐसा तरासा कि देश की सर्वोच्च पंचायत विधानसभा में जा बैठे, संसद में जा बैठे, प्रेस करने वाले, पंचर लगाने वाले, रिक्शा चलाने वाले, बाल बनाने वाले, उनको महापंचायत में पहुंचाया तो किसी महापुरुष ने तरासा और बेशकीमती हीरा बना दिया। तो आओ आज दोबारा हमारे बीच में परम श्रद्धेय भिक्षु डॉक्टर करुणा सिंह राहुल जी महापुरुषों की परिचय के रूप में उन्होंने भी हम लोगों को तराशने का काम शुरू किया है। मेरा देशवासियों से, उन सभी लोगों से निवेदन है, हम सब लोग एक सामर्थ्य के साथ इस प्रशिक्षण का हिस्सा बने और अविलंब एक अच्छे प्रशिक्षक बनकर, जो बात मैं कह रहा हूँ, जो बात भंते जी कह रहे हैं, जो बात फिर क्यों ना हम हजारों लोग कहें, हम देखेंगे कि हम देखते ही देखते बड़ी संख्या में उतरेंगे और इस बहुत बड़े काम को बहुत आसानी से करेंगे। आज फिर हम मिलकर के महापुरुषों के मूवमेंट को, जैसे साहब ने पूरा किया, जैसे बुद्ध शासन में पूरा हुआ, जैसे सम्राट अशोक के काल में पूरा हुआ, तो हम बाबा साहब की परिसंकल्पना को पूरा करेंगे। आज बीआरसी के माध्यम से मुझे बात कहने का अवसर मिला। पूरी बीआरसी की टीम को बहुत बहुत साधुवाद। श्रद्धेय भंते जी को वंदनामी। आप सभी को नमन। जय।